नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है और जशपुर जिले में हुए इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन भी संपन्न हुआ है। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से चर्चा करते हुए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी है और इसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की अपील भी की। किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, सार्वभौम PDS सिस्टम, उसका लाभ आम जनता उठा पा रहे हैं। वहीं वन अधिकार पट्टे भी वितरित किए गए हैं जिसका लाभ हमारे ग्रामीण जन इसका लाभ उठा रहे हैं। लघु उपज संग्रहण में भी वृद्धि हुई है, उसका भी लाभ उठा पा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता शोभा ओझा ने पत्रकार वार्ता लेकर के जो अभी अग्निपथ योजना चल रही है उस पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस फैसले को तुगलकी फैसला करार दिया है। मैंने कहा कि तुगलकी आदेश रहते हैं इनके, कौन सी स्कीम इनने चेंज नहीं करी है ये बताइए। हर स्कीम ताबड़तोड़ ले आते हैं अपनी कोई गलती को छुपाने के लिए, और उसके बाद जब विरोध होता है तो उसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। पर किसानों ने इस देश के इनको दिखा दिया कि नहीं, आपके इन कॉस्मेटिक चेंजेस से काम चलने वाला नहीं है और आपकी गलती आपको मानना पड़ेगी और रोल बैक करना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ मोदी जी, आप अपना घमंड छोड़िए, अपने गुरु को छोड़िए और इन नव युवकों के बारे में सोचिए जो उस एज में हैं, जिनके अपने सपने हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए, जब इनको मेहनत करते देखेंगे आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि गरीब परिवार का बच्चा किस आशा से, किस अपेक्षा के साथ उतनी मेहनत करता है। अग्निपथ योजना को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इस योजना को युवाओं के लिए गलत करार दिया जा रहा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने आनन फानन में यह फैसला लागू कर दिया है और इसमें बहुत से सुधारों की जरूरत है। उन्होंने धरना प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उनका यह भी कहना था कि मोदी सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी मांगे बताई हैं। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में जो युवाओं का प्रदर्शन हो रहा है, देश के युवा उद्वेलित हैं, उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। देश भर में कांग्रेस ने भी अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। इसे पूरी तरह से सुधार करके लागू किया जाना चाहिए। ये देश के युवाओं के साथ न सिर्फ खिलवाड़ है बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। इसलिए अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग पूरे देश में हो रही है। युवाओं के लिए जहाँ रोजगार के अवसर लगातार घटे हैं, इस अग्निपथ योजना के माध्यम से केंद्र सरकार घोषणा कर रही 10 लाख रोजगार देने का, लेकिन दूसरी ओर सेना में रिक्त पड़े जो पद हैं उन पदों की भर्तियां नहीं हो पाई। भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरे भारत भर में केंद्र सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी ये आयोजन वृहद पैमाने पर किया जा रहा है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 27 जून से 3 जुलाई 2022 तक एक सप्ताह के दौरान कई प्रतिष्ठित समारोह का आयोजन किया जाएगा। सप्ताह भर चलने वाले समारोह के अंतर्गत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्र संकाय प्रभाग द्वारा 27 जून 2022 को राज्य राजधानी में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए शासकीय सांख्यिकी पर राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव में छात्रों को शामिल करने की भावना के साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य शासकीय सांख्यिकी के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है और भारतीय शासकीय सांख्यिकी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में युवा मस्तिष्क को जागृत करना है। कार्यक्रम के संबंध में आयोजकों ने CTV7 को जानकारियाँ दी। ये कार्यक्रम नेशनल लेवल पे नेशनल क्विज कंपटीशन ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का आयोजित किया जा रहा है और देश के सभी राज्य के राजधानी में आयोजित की जा रही है, जिसमें से 50 कॉलेज के जो 2-2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करके सब स्टूडेंट को बुलाया गया है। और ये कार्यक्रम नेशनल लेवल पे इसलिए किया जा रहा है कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम के बारे में देश की नीति निर्माण में क्या योगदान रहता है, युवा वर्गों को जागृत करना है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं 75 अमृत महोत्सव, तो ये 75 वीक्स चलेगा। तो हर मंत्रालय
को एक एक वीक के अलग अलग प्रोग्राम रहता है। तो इसमें सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार को जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 27 जून से 3 जुलाई तक मनाया जाएगा। सतनाम समाज के धर्मगुरु खुशवंत साहिब के मार्गदर्शन पर सतनाम सेना की मासिक बैठक राजधानी रायपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में आने वाले मास भर के कार्यक्रमों का रूपरेखा तैयार की गई है। इस बैठक में सभी से कहा गया है कि कम से कम एक दिन वे समाज की सेवा के लिए जरूर दें। इसके अलावा उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। बाद में मीडिया को इस संबंध में जानकारियां उपलब्ध कराई गई। माध्यम से हम बहुत सारे ज्ञान अर्जित करते रहे और ज्ञान अर्जित करके एक संगठित होते रहे और हमारे अंदर के जो दुर्गुण है ओला हम आध्यात्मिक के माध्यम से खत्म करते चले जाते हैं और आपस में जो द्वेषी से एक दूसरे के जो विचार के मिलते से वो बाबा गुरु अमरदास बाबा जी के ज्ञान से हम एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करना प्रारंभ करते हैं और एक दूसरे के सहयोग करते हैं। मोर महापौर मोर द्वार ये अति महती योजना है नगरीय प्रशासन विभाग की, जिसकी शुरुआत नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के हाथों रायपुर के महापौर की जो बस है उसे रवाना करके किया गया। शिव डहरिया द्वारा हरी झंडी दिखाकर के इस योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने इस योजना की सराहना करते हुए कहा है कि जब जनप्रतिनिधि लोगों के यहाँ पहुँचते हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं तो उनकी सारी शिकायतें वो दूर करने का प्रयास भी करते हैं। उनका ये भी कहना था कि बहुत से लोग अपनी शिकायतों को लेकर के संबंधित विभाग और अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए जब महापौर मोर द्वार जैसी योजना चलती है तो अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सीधे उनके घर पहुंचते हैं और उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए योजना की सराहना की है। निश्चित रूप से महापौर जी और उनके पार्षद साथियों ने, माननीय विधायकगण भी उपस्थित हैं, एक अच्छी पहल की है। स्पॉट पर जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। मोर महापौर मोर द्वार ये एक अच्छी योजना है। इससे हमारे जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलने में आसानी होगी। शिरडी के साईं बाबा हो या कहीं और साईं मंदिर, वहाँ पर उनके सामने नंदी बैल को स्थापित किया जा रहा है, जिसे लेकर के हिंदू समाज में नाराज़गी बढ़ते जा रही है, क्योंकि नंदी का मुख सिर्फ महादेव की तरफ होता है। ऐसे में अब हिंदूवादी संगठन सामने आ रहे हैं और पूरे देश में ये आंदोलन चलाने की योजना तैयार कर रहे हैं, जिसमें ऐसे तमाम स्थानों से नंदी की प्रतिमा को हटाया जाएगा जहां पर साईं बाबा के सामने इसे स्थापित किया गया है। उनका कहना है कि महादेव देवों के देव हैं और साईं बाबा सिर्फ एक इंसान। हमारा ये विषय को लेकर है कि नंदी जो साईं बाबा के सामने बनाया गया है या स्थापित किया गया है वो गलत है। नंदी शंकर भगवान की सवारी है और हम लोग शंकर भगवान से किसी मनोकामना को लेकर प्रार्थना करते हैं तो नंदी के एक कान को दबाकर दूसरे कान पर अपनी प्रार्थना को रखते हैं और हमारा ये विश्वास है नंदी के माध्यम से हमारी भावना, हमारी प्रार्थना, हमारा जो निवेदन है वो शंकर भगवान तक पहुँचता है और जो जिसका वाहन है, जिस शंकर भगवान का जो वाहन है उसको दूसरे संत के सामने रखना पूर्णतः गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। अगर आज इसका विरोध नहीं होगा तो कल किसी संत को भगवान राम का स्वरूप बताकर हनुमान जी को उनके चरणों में लिटा दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता। कल किसी को कृष्ण का अवतार बताकर उसको बंसी पकड़ा दी जाएगी। ये हिंदू समाज की भावना का अपमान है और हो सकता है कि अनजाने में गलती हुई होगी। तो हम चाहते हैं कि सुधार हो। हमारा विरोध सबसे पहले राजधानी रायपुर में शुरू हुआ है। मैंने अभी गीतांजलि मंदिर के जो संचालक है साईं बाबा मंदिर के नरेंद्र सोलंकी जी से बात की है कि भाई साहब ये गलत है। उन्होंने कहा है राठी जी बहुत अच्छा आपने बात को रखा है, हमारे ध्यान में नहीं था। निश्चित रूप से गलती हुई है। जब भी साईं बाबा की हम लोग मूर्ति मंगाता है कोई भी व्यक्ति मंदिर में स्थापित करने के लिए तो जैसे कार में एसेसरीज देते हैं वैसे नंदी को साथ में भेज दिया जाता है। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दी अनुमति। नमस्कार।